उनका समर्थन मिल रहा है। हर्षवर्धन जी आ रहे हैं क्षेत्र में, उनके मंच साझा कर रहे हैं। बिल्कुल, हर्षवर्धन जी जितना उन अब पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो लगे हैं खंडेलवाल जी को जिताने में। तो केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने को कहा तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिरफ्तार कराया, ये तो कांग्रेस जो उनकी सहयोगी है, अरे नेताजी कैसे नहीं कराए? हाँ। कांग्रेस जो उनकी सहयोगी है, उनके एप्लीकेशन पे, उनके आधार पे एलजी द्वारा रिकमेंड करके सीबीआई जांच और ईडी की जांच हुई। ये तो उनके सहयोगी जो कल तक केजरीवाल जी जिनको जेल भिजवा रहे थे, उन्होंने उनको जेल भिजवा दिया। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जैसा कि पूर्वांचल मोर्चा से मिलने आए थे भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी, उसी के बारे में चर्चा करने आए हैं प्रवक्ता महोदय जी से, अरुण मुखर्जी जी। वास्तव में पूर्वांचल के लोग इस बार भरोसा दे रहे हैं आप लोगों को? बिल्कुल, इस बार पूर्वांचल ने ठाना है कि किसी भी हाल में भाजपा को जिताना है। और पहले भी पूर्वांचल के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। विधानसभा में कुछ प्रलोभन के कारण हमारे लोगों को उन्होंने भटकाया, जिस कारण से उनको वोट मिला भी था। अब वो लोग उनके भटकाने में नहीं भटकेंगे, पूर्वांचल के लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। दिल्ली में लगभग 1/3 वोटर जो है, 1/3 वोटर वो पूर्वांचलियों के, जिधर पूर्वांचल चलता है उधर सरकार बन जाती है। तो क्या लगता है पूर्वांचल के लोग आपको क्यों समर्थन करेगा? पूर्वांचल के आन मान और सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी है और हमेशा लड़ती आई है। सबसे पहले पूर्वांचल मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना की। सबसे पहले पूर्वांचल को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी। आज भी हमारे 2 विधायक पूर्वांचल से हैं अपने दिल्ली प्रदेश के अंदर, और आगे भी हम पूर्वांचलियों के साथ न्याय करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ही करती है और करेगी। बहुत बड़ा तबका, दिल्ली का पूर्वांचली का बहुत बड़ा तबका केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं लगातार। पिछले 2-3 बार से लगातार चुन रहे हैं लगातार, और सीएम केजरीवाल उन्हीं के भरोसे सरकार बना लेते हैं। देखिए, सीएम केजरीवाल जी उनके भरोसे में नहीं, वो फ्री के भरोसे में लोगों को प्रलोभन दे के सरकार बना लेते हैं। पर अब की बार पूर्वांचल की जनता, पूर्वांचल का वोट उनके साथ नहीं है, ये आप मान लीजिए। और क्या बातचीत हुई? प्रवीण खंडेलवाल जी आए थे और कौन कौन नेता आए थे? प्रवीण खंडेलवाल जी आए थे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नीरज तिवारी जी थे, और यहाँ कार्यक्रम के संयोजक के रूप में प्रदीप भैया जी थे। हमारे सह संयोजक, हमारे साथ की जो संयोजिका रही हैं श्रीमती पार्षद हैं हमारी सुमन शर्मा जी रहीं, हमारे दोनों जिले के अध्यक्ष थे, कार्यकर्ता थे, मंडल से लेके जिले तक के सारे कार्यकर्ता इसमें उपस्थित रहे। मुखर्जी साहब, मगर आज भी पूर्वांचल के लोग नरकीय जीवन में जीने को मजबूर है। ज़्यादा पूर्वांचल के लोग झुग्गी झोपड़ियों में आज भी रहते हैं, वहाँ पर नरकीय जीवन है, उनको पीने का मतलब साफ सुथरा वहाँ पर नहीं रहता, नरक में रहते हैं एक तरह से। बिल्कुल, नारकीय जीवन से वो गुजर रहे हैं। बहुत से लोगों को सुधार में लाया गया है। इसमें केजरीवाल सरकार का सबसे अहम भूमिका रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की योजना थी हर झुग्गी के सामने मकान देने की, कि वहीं मकान दिया जाएगा, लेकिन जिसको दिल्ली सरकार ने बहुत सालों तक रोक दिया, और इस कारण से जो झुग्गी वालों को मकान मिलना चाहिए था वो मकान नहीं मिल पाया, और आज उसी के कारण वो नरकीय जीवन में, इसके लिए केजरीवाल सरकार दोषी है। क्या बात करते हैं महाराज! केजरीवाल जी के राज्य में तो पूर्वांचली पूरा फ्री बस में सेवा, फ्री सब स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा पूर्वांचल के लोगों के पढ़ते हैं। बस की सेवा हो, मोहल्ला क्लिनिक से दवाई लेने जाते हैं, तो उनको तो सारी सुविधाएं मिल रही है केजरीवाल जी द्वारा। देखिए, जो चीज़ दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। असल बात है कि केजरीवाल जी ने नारकीय जीवन जीने के लिए उनको वहीं पे स्थापित कर दिया। यदि यही चीज़ यदि उनके प्रोत्साहन के लिए किया जाता, उनको नौकरी दिलाई जाती, उनके लिए व्यापार की व्यवस्था कराई जाती, उनको स्वरोजगार की व्यवस्था कराई जाए, वो ससम्मान जीने के लिए दिलाया जाता, तो वो ससम्मान जीते, चाहे टैक्स ही लेते, वो टैक्स देने की स्थिति में आ जाता। लेकिन वो टैक्स देने की स्थिति में आएगा कैसे? गरीब को तो गरीबी बना के रखना है, ये केजरीवाल जी की नीति है, उसमें क्या किया जा सकता है। अच्छा, अरुण मुखर्जी जी, खूब चर्चा हो रही है, लेकिन पिछले सांसद महोदय ने क्या काम किया इसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही है। देखिए, हमारे सांसद महोदय 10 साल की में हमने बहुत कार्य कराए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके यहीं पे कोहाट के आगे फाउंटेन पार्क है, जो हमारे सांसद निधि में बना है। बहुत से पार्कों में लाइट की व्यवस्था कराई गई है, और शायद आपको मालूम हो कि
विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य संगठन में हमारे इसमें यहाँ स्थानीय सांसद जी रहे हैं। उन्होंने बहुत काम किया लोगों के स्वास्थ्य सेवा के लिए, लोगों के लिए, और इस पे काम किया है। अरे काम किए होते तो फिर उनकी टिकट क्यों कटती मुखर्जी साहब? टिकट क्यों कटती उनकी? टिकट काट दिया गया उनका। टिकट इसलिए नहीं कटी कि उनका उन्होंने काम नहीं किया, टिकट इसलिए कटी, हमारे यहाँ संगठनात्मक व्यवस्था है कि हर व्यक्ति को एक बार मौका मिलना चाहिए, संगठन के नए लोगों को मौका दिया जाए, और इसके तहत 2 बार जो पार्ट जिन्होंने पूरा कर दिया उसमें से 70% लोगों की टिकट काटी गई है, कोई एक आदमी की काटी नहीं गई, 70% लोगों की टिकट काटी गई है। और ये संगठन की चीज़ है कि लोगों को आगे आने के लिए मौका दिया गया। बाकी हमारे सांसद ने बहुत काम किया और आगे भी वो ना रहते हुए भी हमारे पूर्व सांसद महोदय काम करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। उनका समर्थन मिल रहा है, हर्षवर्धन जी आ रहे हैं क्षेत्र में, उनके मंच साझा कर रहे हैं। बिल्कुल, हर्षवर्धन जी जितना उनके अब पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो लगे हैं खंडेलवाल जी को जिताने में, और मुझे लगता है कि वो हमेशा की तरह वो संगठन के एक सिपाही हैं, और सिपाही कभी हारता नहीं है, वो लड़ता है। हमारे श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी एक संगठन के सच्चे सिपाही हैं, और वो लड़ेंगे और हमारे ही खंडेलवाल जी को जिताएंगे। जब से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं, लगातार हमला कर रहे हैं। देखा जिस तरीके से आते ही हमला किया, फिर उपवास किया, उन्होंने लगातार जान फूंक दिया है पार्टी में। देखिए, पार्टी में जान फूंकने या ना फूंकने की कोई बात ही नहीं। पार्टी का चाल चरित्र तिहाड़ जेल बता रहा है कि उनका चाल चरित्र क्या है, इसलिए हमें उस पर कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी की चाल चरित्र तिहाड़ जेल के अंदर ही है, उसके विषय में जान फूंकने या ना फूंकने से कोई असर नहीं। बात ये भी नहीं है कि क्या है, संजय सिंह हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे वो सिसोदिया जी हो, चाहे कोई भी हो, यदि जमानत नहीं मिल रही है, कोर्ट ने यदि उनको केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने को कहा, तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिरफ्तार कराया। ये तो कांग्रेस जो उनकी सहयोगी है, अरे नेताजी कैसे नहीं कराया? कांग्रेस जो उनकी सहयोगी है, उनके एप्लीकेशन पे, उनके आधार पे एलजी द्वारा रिकमेंड करके सीबीआई जांच और ईडी की जांच हुई। ये तो उनके सहयोगी जो कल तक केजरीवाल जी जिनको जेल भिजवा रहे थे, उन्होंने उनको जेल भिजवा दिया, हमने थोड़ी कुछ किया है। एक दिल्ली में बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए, बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए, मैंने देखा, और उसमें कहा जा रहा है कि कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, जिसमें राहुल गांधी का फोटो, आपका अरविंद केजरीवाल का फोटो, ममता दीदी का फोटो, ऐसे कई नेताओं का फोटो इसमें लगाया गया है। ये बिल्कुल सही है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भ्रष्टाचारियों को देश से भागना पड़ेगा, और देश में यदि रहना होगा तो तिहाड़ उनका स्वागत करेगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। ये बात कर रहे थे भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के प्रवक्ता अरुण मुखर्जी जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।